Hello students, today I will discuss Gauss's law in differential form. So let's start. As we know, Gauss's law states that the total electric flux through any closed surface S, which is equal to surface integral of electric field E vector through that surface is equal to the 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that surface. अब दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ. अब हमने इस गॉसेस लॉ की जो स्टेटमेंट को है इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है. तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम आगे क्या कंसिडर करेंगे. लेट अस सपोज अगर जो हमारे चार्जेस जो हैं वो कंटिन्यूसली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर हमने उस वॉल्यूम के अराउंड जब उस वॉल्यूम में हमने थ्रू आउट दैट वॉल्यूम अगर हमने चार्जेस को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. अब यहाँ पर कंटिन्यूसली का जो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि जब हम थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्जेस को क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इट मीन्स इक्वल वॉल्यूम्स शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस. तो वो क्या होती है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है. अगर हमारे चार्जेस क्या है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हैं उस वॉल्यूम में, तो टोटल चार्ज जो होगा वो किसके इक्वल होगा. देन जो क्यू नेट होगा इट कैन बी रिटन एज ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम वी रो इनटू डीवी, वेयर रो इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो यहां से हम बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द टोटल चार्ज विच इज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस हैविंग वॉल्यूम v. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ q net in this question. Let we put denote this question number 1. so therefore question number 1 becomes, therefore equation 1 becomes, जब हम इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, phi इज इक्वल टू एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम वी. अब ये वैल्यू इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू क्यू नेट की वैल्यू जो ये है वो हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी. ये मेरी क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी. ओके, वी गेट क्वेश्चन नंबर 2. अब क्या करेंगे, नाउ here we use Gauss's divergence theorem जो हमने लास्ट टॉपिक में की थी. अकॉर्डिंग टू द Gauss's divergence theorem हमारे पास क्या आता है, जो सरफेस इंटीग्रल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दैट कन्वर्टेड इनटू अ वॉल्यूम इंटीग्रल. देन व्हेन वी अप्लाइड Gauss divergence theorem on the left hand side of this equation, this term will converted into volume integral. So therefore according to Gauss's law, Gauss divergence theorem, तो therefore we have surface integral जो होगा E dot ds that will be converted into volume integral of divergence of electric field E into dv. अब हमने क्या किया, हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई की, तो इसका जो सरफेस इंटीग्रल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल में. तो देयरफॉर जो इक्वेशन 2 है वो क्या बन जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली इक्वेशन की वो हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे. तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी एट लास्ट, दैट इज ट्रिपल इंटीग्रल of what, del dot e vector into dv that will be equal to, जो राइट हैंड साइड इक्वेशन थी वो वैसे चली जाएगी, रो बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू dv. when we equate the equation on both side we get del vector dot e vector that will be equal to rho by epsilon naught, which is the Gauss's law in differential form. ये कौन सी इक्वेशन आ गई, Gauss's law in differential form.
ओके, क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइजन्स इक्वेशन एंड लैपलेस इक्वेशन। पॉइजन्स इक्वेशन एंड लैपलेस इक्वेशन। अब हमने ये इक्वेशंस निकालनी है। टू डिराइव दिस इक्वेशन we will start from Gauss's law in differential form. We know Gauss's law in differential form क्या है, हमें पता है, अभी निकाल के आए हैं। Gauss's law in differential form, differential form क्या थी, del vector dot e vector is equal to rho by epsilon naught. This is the Gauss's law in differential form. अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर कंसेप्ट लगाएंगे एक, विच वी नो, ऑल्सो वी नो ई वेक्टर इज इक्वल टू होता है डेल वेक्टर इनटू वी। ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट करेगी। तो दिस इज द नोन एज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इस इक्वेशन को अब यहाँ यूज करेंगे। तो हम जब हम ये वाली इक्वेशन को यहाँ पुट करेंगे तो मेरी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल वेक्टर डॉट माइनस डेल वेक्टर वी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। जो मेरी राइट हैंड साइड है वो उसको हम नहीं छेड़ेंगे, वो ऐसा रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, बिकॉज जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो क्या आ जाएगी, इस डॉट प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगी। तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी गेट माइनस डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर इनटू वी, दैट विल बी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या बन जाएगा मेरा, माइनस डेल स्क्वायर वी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज पॉइजन्स इक्वेशन। This equation is known as Poisson's equation. ओके, क्लियर हो गया। अब हम आगे निकालेंगे लैपलेस इक्वेशन। अगर हमारा कोई रीजन या कोई स्पेस है, अगर उसमें कोई चार्ज नहीं है, इन अदर वर्ड वी कैन से इफ आवर रीजन इज चार्ज फ्री रीजन, उसके आसपास उस रीजन में कहीं भी कोई चार्ज नहीं है, देन उस केस में क्या होगा, जो मेरा रो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। इफ द रीजन, इफ देयर इज ए चार्ज फ्री रीजन, चार्ज फ्री रीजन, अगर वो रीजन क्या है, चार्ज फ्री रीजन है, देन इन दैट केस जो डेंसिटी होगी दैट इज नोन एज वॉल्यूम डेंसिटी, वो क्या है, इक्वल टू 0। तो फॉर चार्ज फ्री रीजन वॉल्यूम डेंसिटी अगर 0 है तो ये इक्वेशन किसके लिए आ गई, माइनस डेल स्क्वायर वी इक्वल टू क्या आ गया, 0। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन इज नोन एज लैपलेस इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन। ओके, क्लियर हो गया।